हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने कई बार देखा होगा जो दांत हैं आपके वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने लगते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हिलने लगते हैं, पर कभी नोटिस किया है आपने कि जब आप सोकर उठते हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो आपका दांत हल्का सा हिल रहा है। तो कुछ ऐसे टिप्स होती हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं कि आप उनको यूज़ करके जो थोड़ी सी मोबिलिटी है दांतों की उसको ठीक कर सकते हैं। दांत हिलना एक आम समस्या है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते तो आप इन होम रेमेडीज़ को यूज़ करके अपने दांतों का हिलना रोक सकते हैं। दांत हिलने की कई सारे रीज़न्स होते हैं। अब अगर आपने कुछ हार्ड खा लिया है, ध्यान नहीं दिया, तो हल्का सा दांत हिलने लगता है। ठीक है, या फिर अगर आपकी गम्स की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है तो भी दांत कई बार हिलने लगते हैं। कुछ होता है एज फैक्टर, अगर जो छोटे बच्चों के दांत हैं वो हिलते हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, वो हिल के उनकी जगह पे नए दांत निकल आएंगे। या जो ओल्ड लोग हैं, है ना, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके एज फैक्टर की वजह से भी दांत हिलने लगते हैं। तो ये जो दोनों कंडीशन है ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा ही होगा। ठीक है, बट अगर इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी होती है दांत हिलने की वजह से तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला बेस्ट इफ़ेक्टिव मेथड रहता है ऑयल पुलिंग, जो मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है। ठीक है, आपको ऑयल पुलिंग करनी है। इसको कैसे करना है, आपको 1 चम्मच तेल लेना है, ऑयल लेना है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल मुँह में रखें। जो ऑयल है उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप कोकोनट ऑयल या जो तिल का तेल है उसको मुंह में भरें और 15 से 20 मिनट तक उसको मुंह में ही आपको घुमाना है, और तब तक घुमाना है जब तक वो सलाइवा के साथ, लार के साथ मिक्स होकर पतला ना हो जाए, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली ना हो जाए, तब तक करना है। सेकंड होता है आंवला पाउडर। ठीक है, जो खाने वाला आंवला होता है उसमें बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। ठीक है, अगर आप पाउडर नहीं मिलता आपको तो आप इस आंवले का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। आंवले का जूस निकालिए। ठीक है, आधा गिलास आंवले का जूस लेना है आपको और आधा गिलास ही उसमें पानी मिलाना है और उससे कुल्ले करना है। अगर आप पाउडर यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप जूस से भी कर सकते हैं। और अगर आपको पाउडर मिल जाता है तो आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच आंवले का पाउडर और 1 कप गुनगुना पानी मिलाकर, ठीक है, एक मिक्स तैयार करना है। गुनगुने पानी और जो पाउडर है आपका, दोनों को अच्छे से मिक्स करें, उससे कुल्ला करें। ठीक है, कुल्ला करने के बाद आपको 1 घंटा कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ये आप दिन में 1 बार ज़रूर करें। अगर आपका दाँत थोड़ा-सा भी हिल रहा है तो इससे वो रुकने लगेगा। तीसरा आता है सरसों का तेल और नमक। पुराने टाइम में जब इतने सारे टूथपेस्ट या हम कहें माउथ वॉश नहीं होते थे तो जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, थोड़ा-सा नमक लेते थे, ठीक है, और उसको सरसों के तेल में मिक्स करके दाँतों पे और मसूड़ों पे लगाते थे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। जैसे ऑयल पुलिंग पहले के टाइम पे यूज़ की जाती थी, ऐसे ही ये भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं आप। इससे आपको क्या करना है कि 1 चम्मच नमक में थोड़ी-सी कुछ तेल की बूँदें मिलानी है, सरसों के तेल की, और अपनी उँगली से मसाज करनी है। ठीक है, जहाँ पे ये जो दाँत हिल रहा है उसके मसूड़े पे हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है। हल्दी और नमक ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। तो ये आपको करना है। इसके बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ले कर लें। हफ्ते में 2 बार ज़रूर करें। फिर आते हैं दूसरे उस नुस्खे पे, काली मिर्च और हल्दी। ठीक है, हल्दी जैसे अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारी इसमें बेनिफिट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी होते हैं। दूसरा काली मिर्च। काली मिर्च अगर आपको दांत में दर्द है या सूजन है, मसूड़ा तो हिल ही रहा है बट अगर उसके साथ आपको दांत में दर्द भी हो रहा है, सूजन भी आ रही है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप काली मिर्च का पाउडर जो है वो लें और आधा चम्मच हल्दी लें, दोनों को मिक्स करके उसको आपको मसूड़े पे लगाना है। ठीक है, हल्की हल्की मालिश करें, 2 मिनट बाद कुल्ला कर लें।
इससे आपके जो दाँत और मसूड़े का जो दर्द है वो भी ठीक होगा, अगर कहीं स्वेलिंग आ गई है तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। और इसको भी करने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है। ये दाँत और मसूड़े दोनों को मज़बूत बना के रखता है। लास्ट आता है ब्रशिंग और फ्लॉसिंग। अगर आपकी ब्रशिंग अच्छी है, आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ब्रश करने में वो अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रशिंग बहुत अच्छे से करें, पूरे मेथड्स फॉलो करें, जो टेक्निक्स होती हैं वो फॉलो करें। साथ ही फ्लॉसिंग ज़रूर करें। जो दाँत के बीच में गैप होता है उसको थ्रेड के थ्रू या जिसे हम फ्लॉस बोलते हैं उसके थ्रू आप रोज़ साफ़ करें, ठीक है। जब खाना नहीं फँसेगा तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करेगा। धीरे-धीरे वहाँ क्या होता है, फूड लॉज़मेंट की वजह से गम्स में स्पेस आ जाता है, तो इसकी वजह से भी दाँत हिलने लगता है। इसलिए आप 2 बार ब्रश ज़रूर करें, ब्रश करने के बाद फ्लॉसिंग भी करें, ठीक है। और अगर हो सकता है तो आप हफ़्ते में 1 बार माउथ वॉश भी यूज़ करें। ये सारी होम रेमेडीज़ होती हैं, जो दाँत अगर आपका थोड़ा हिलना शुरू हुआ है तो उसको आप अपने आप ही खुद से घर पे इन सब चीज़ों से रोक सकते हैं। ये सारे ही इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं डेंटिस्ट के पास तो ये मेथड्स ज़रूर यूज़ करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बट अगर दाँत बहुत ज़्यादा हिल रहा है आपका तो उसमें ये रेमेडीज़ काम नहीं आती, फिर तो आपको दाँत निकलवाना ही पड़ता है।